हेलो स्टूडेंट्स। हम क्लास 6 का मैथमेटिक्स का लाइंस एंड एंगल्स का लेक्चर सेकंड है, चैप्टर सेकंड है हमारा। सेकंड लेक्चर में मेजरिंग एंगल्स की हम एंगल्स को मेज़र कैसे करते हैं। एंगल को मेज़र हम प्रोटेक्टर से करते हैं, ठीक है। अब इसमें मेज़र करते हैं प्रोटेक्टर से, तो वो इस पे करते कैसे हैं, इसको मेज़र कैसे करते हैं प्रोटेक्टर से एंगल। तो क्या करते हैं, पहले दिस इज़ अ प्रोटेक्टर, ठीक है। ये एक प्रोटेक्टर है, तो इसमें 180 डिग्री तक ऐसे मार्किंग होती है। 1 डिग्री, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। वैसे इधर 90 से ऊपर 100, 110, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, पूरी 80 तक होती है मार्किंग, ठीक है। ऐसे प्रोटेक्टर होता है। ये जीरो होता है, ये जीरो से लेके 180 तक मार्किंग होती है, 180 डिग्री तक मार्किंग होती है। तो ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री। अब डिग्री का क्या मतलब है इसमें। डिग्री का मतलब होता है, हमने किसी भी सर्कल को, जैसे कि ये सर्कल है, इसको हमने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में? 360 इक्वल पार्ट्स में। जैसे ये एक पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट्स हैं इसमें। हमने 360 पार्ट्स बना दिए। 360 पार्ट्स तो इसमें नहीं बन पाएंगे, तो उसमें जब हमने इसको 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अगर हम इसको और डिवाइड करते जाएं, इसको और डिवाइड कर दें, 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 करते जाएं, 360 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने में? 360 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो जो एक पार्ट बनेगा, 360 का एक पार्ट बनेगा, जैसे कि ये वन पार्ट है, इसका जो ये एंगल है, इसको 1 डिग्री कहते हैं। तो अमाउंट ऑफ टर्न जितना है 1 डिग्री का है इसमें। तो ये जो एक पार्ट बनेगा, 360 पार्ट्स में इसको सर्कल को डिवाइड किया गया है, तो एक पार्ट बनेगा जो, उसको हम 1 डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्टर से मेज़र करते हैं। अब मेज़र कैसे करते हैं इसको प्रोटेक्टर से। अब जैसे हमने ये एंगल बनाया, ये लाइन बनाई, ये एक एंगल है, दिस इज एंगल। इस एंगल को मेज़र कैसे करेंगे, यहाँ ये जो प्रोटेक्टर का 0 पॉइंट है, इसको यहाँ रखेंगे, और ये जो लाइन है वो इसके कोइंसाइड करेगी, वो बिल्कुल इसके ऊपर आएगी प्रोटेक्टर के। उसके बाद क्या होगा, ये पॉइंट, ये लाइन यहाँ से हमें अपने आप मिल जाएगी। ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये हमें मिल जाएगी, और यहाँ पे लिखा हुआ होगा, जैसे कि 50 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री, जितना भी है यहाँ पे लिखा हुआ होगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसका एंगल का मेज़र कितना है। कैसे कि हमने ये जो हमने एंगल बनाया पहले, उसका जो प्रोटेक्टर का 0 पार्ट है उसको हमने यहाँ रखा, जो ये लाइन है वो इससे कोइंसाइड करेगी, और जो ये लाइन जो इसके ऊपर आएगी, जब प्रोटेक्टर को उठा के इसके ऊपर रखेंगे, तो ये जो लाइन आएगी, जो एंगल यहाँ पे पता चलेगा, यहाँ जो रीडिंग होगी, जो यहाँ पे डिनोटेड है 0 से लेके 180 डिग्री तक, पूरा यहाँ पे लिखा हुआ होता है प्रोटेक्टर पे, तो वो जो रीडिंग होगी वो 50 डिग्री होगी, जैसे कि, तो वो 0 से लेके यहाँ 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। तो ये हमारा मेजरिंग, कैसे हम एंगल को मेज़र करते हैं, ये हमारा पता चल गया, ठीक है। तो ये क्या था, मेजरिंग एंगल। अब एंगल बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। स्ट्रेट एंगल, सबसे पहले स्ट्रेट एंगल क्या होता है, इसका जो मेज़र होता है ये 180 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल हो गया। ये अगर 90 डिग्री, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल बन गया, ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी रे हो गई, ये हमारा सेंटर हो गया, वर्टेक्स हो गया। तो ये जो एंगल बना ये 90 डिग्री है, इसे हम राइट एंगल कहते हैं। ये 180 डिग्री है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री 180 डिग्री का मतलब क्या है, जैसे कि ये 0 है, और ये जो नीचे की लाइन है कोइंसिडाइड कर रही है, तो अगर हम एक लाइन ऐसे बनाएं और दूसरी लाइन ऐसे बनाएंगे, तो ये जो है 90 डिग्री है और ये 0 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ ये प्रोटेक्टर अगर हम इस पर रखते हैं, तो ये 0 है, ठीक है, और ये क्या है, ये 0 है, और ये 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री हो गई, तो ये 0 से लेकर 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये 90 हो गई, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 है, ये 90 है। अगर प्रोटेक्टर को इस पर रखेंगे, तो ये 0 हो गया प्रोटेक्टर का यहाँ पे, ये इसका यहाँ पे कंसाइड करेगी ये लाइन इससे, और जब प्रोटेक्टर को रखेंगे तो ये जो बनाएगा एंगल, ये वही है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। वैसे ही 180 का भी बनता है, ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का बन जाएगा। वैसे ही एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल भी होते हैं। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, अगर 90 से छोटा एंगल है, जैसे कि ये है, ये इतना एंगल है, तो ये एक्यूट एंगल है। अगर 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, ये जो एंगल है, ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, ये 90, ये 180 डिग्री है, तो स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट एंगल है, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है।
ये 90 डिग्री से कम है, एक्यूट एंगल है। ये 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच में ये ये ऑब्ट्यूस एंगल है। और अगर यहाँ पे ऐसा कुछ है, यहाँ से चले और हम यहाँ पहुँच गए, तो ये 180 और 360 के बीच में है, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल है। ये जो एंगल बना ये रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल ये मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। ये जैसे पॉइंट है, ये लाइन हो गई, तो ये एक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल है, और ये रिफ्लेक्स एंगल है। तो ये एक हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, ये स्ट्रेट एंगल हो गया, और ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, ये पूरा स्ट्रेट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, ये 90 डिग्री राइट एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल है, ये 90 डिग्री राइट एंगल है, ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है, और ये रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। थैंक यू। अभी हाँ, एक और चीज़ भी है इसमें, ड्राइंग एंगल। अब एंगल ड्रॉ कैसे करते हैं हम? बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने एक लाइन खींचनी है। ठीक है, अब ये लाइन इसके कोइंसाइड करेगी, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कोइंसाइड करेगी, ये 0 हो जाएगा। ये लाइन कोइंसाइड करेगी। जब प्रोटेक्टर को यहाँ रखेंगे, हमें जितने का भी एंगल बनाना है, मान लीजिए 20 डिग्री का बनाना, तो ये यहाँ पे 20 डिग्री प्रोटेक्टर पे लिखा हुआ होगा, तो 0 से 20 डिग्री ऐसे ये लाइन बन जाएगी 20 डिग्री। ये प्रोटेक्टर पे एंगल जो है ये 20 डिग्री का बन जाएगा। वैसे अगर हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है तो ये 45 डिग्री बन जाएगी। ठीक है, वैसे ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और ये 130 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल। अगर रिफ्लेक्स एंगल बनाना है तो प्रोटेक्टर को उल्टा रखेंगे, हम ऐसे रखेंगे, और यहाँ से जितने का भी एंगल बनाना है उतने हम एंगल यहाँ से बना लेंगे। ठीक है, ये 180 में प्लस कर देंगे उतना, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हो गया 80 डिग्री, तो 180 और 80 कितना हो गया, 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री यहाँ तक 360 डिग्री हो जाएगा। अगर 80 से कम है 60 डिग्री है जैसे कि, तो ये 340 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम एंगल को बनाते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। थैंक यू।